हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 का जो सीबीटी एग्जाम है वो हमारा हो रहा है 10 जुलाई को। और आज हो चुके हैं 3 जुलाई। तो 3 जुलाई हो चुका है, 10 जुलाई को पेपर है, यानी कि 7वें दिन आपका पेपर है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या आपके सेफ टारगेट स्कोर होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ गई थी पोस्ट। क्योंकि देखो आपका यहाँ पे क्या क्या पोस्ट होता है। एक तो आपका अभी आप सीबीटी 2 दे दोगे तो रिजल्ट आएगा, वो आएगा किस टाइपिंग पोस्ट, और आपका साइको के लिए रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल जब आपका रिजल्ट बनेगा तो पहले आएगा कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 का रिजल्ट, देन आपका टाइपिंग और टाइपिंग वाले का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके टारगेट स्कोर पोस्ट वाइज क्या होने चाहिए, ताकि आप जो है किसी भी जोन से, बहुत ध्यान से समझना, किसी भी जोन से आप यहाँ पर सिलेक्शन लेने के बहुत करीब रहोगे, ठीक है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा ये आया था ईयर 2024 में नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में हमारे पास जो वैकेंसीज थी वो 8,113 थी, जिसमें अगर हम बात करें सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी जो है वो हमारे पास 1736 थी, सभी जोन को मिलाकर, सभी 21 जोन को मिलाकर। स्टेशन मास्टर की बात करें, 994 वैकेंसी थी, ठीक है, सभी जोन को मिलाकर। जीटीएम यानी कि गुड स्टूडेंट मैनेजर की बात करें तो 3144 वैकेंसी थी। जूनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी 1507 थी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी हमारे पास 732 थी। ये हमारे पास वैकेंसीज थी। इस वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो हमारा, यानी कि आप अभी जो आप एग्जाम देकर आओगे, फिर जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें अभी स्टेशन मास्टर साइको के लिए और ये दो पोस्टों की टाइपिंग के लिए आपको यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक, सीबीटी 2 मार्क्स पे, ठीक है। तो उसका क्या मार्क्स रहा था पिछले साल, उसकी बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको हर एक जोन का बताया है कि मिनिमम टू हायर गया था, किस रीजन में कितना गया था। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो मुंबई जोन की जो कटअप है, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 4 WR में सबसे कम गई थी, कितनी गई थी आप देख सकते हो, ये 120 में है आउट ऑफ 120। 81.82 गया था। एससी का 76 गया था। ओबीसी का सॉरी एसटी का 72 गया था। ओबीसी का 80 गया था। ईडब्ल्यूएस का 80 गया था। ईएसएम का 37 गया था। अगर हम सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट गई थी 4 SCR की, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 81, सॉरी लोएस्ट गई थी 81, ठीक है। सेम यहाँ पर 74 गया था एससी का, एसटी का 75, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ओबीसी का तो 81, ईडब्ल्यूएस का 79 एंड ईएसएम का 51 गया था, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट जो है जम्मू श्रीनगर का गया था, वो गया था आपका 4DLM का, जो जे का कट ऑफ 94.60, 120 में यूआर के लिए। एससी की वैकेंसी नहीं थी, जीरो। एसटी की वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी की बात करें तो 78 गया था। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज ही नहीं थी। अगर हम बात करें कोलकाता की तो कोलकाता की 93 गई थी आफ्टर आउट ऑफ 120। एससी की 88 गई थी, सिर्फ टाइपिंग के लिए, जहां पे आपका यहाँ पर 8 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 79 गई थी एसटी की, 92 गई थी ओबीसी की, 92 ही गई थी आपकी ईडब्ल्यूएस की, और 60 गई थी आपकी यहाँ पर ईएसएम की। ये मैं आपको बता रहा हूँ जूनियर क्लर्क कम जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। सीनियर की इससे भी ज्यादा गई थी। अगर हम बात करें स्टेशन मास्टर वाले का, जिसका सीबेट होता है, तो उसमें अगर बात करोगे तो लोवेस्ट जो है मुंबई की 2CR की गई थी, 83 गई थी आउट ऑफ 120 में। यूआर के लिए 76 गई थी आपकी यहाँ पर। एससी के लिए, एसटी की बात करें तो 72, ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 81 गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हमारे पास 81 ही गया था, और यहाँ पर ईएसएम की 84, सॉरी 38 गया था। अगर हम सबसे ज्यादा बात करें तो मुंबई में 2 WR का गया था सीबेट के लिए। सॉरी, यहाँ पे तो जीरो है, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये वाला मतलब यूआर में है नहीं। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर यूआर की वैकेंसीज नहीं थी। उसके बाद में हाईएस्ट आपका जो गया है कोलकाता, कोलकाता का कितना गया है स्टेशन मास्टर का, 94 गया है आउट ऑफ 120, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो लास्ट ईयर जब हमारे पास वैकेंसीज कितनी थी। अगर हम बात करें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में 1507, और इन दोनों में तो आपके पास 2300 के आसपास थी, 2200, 2239 वैकेंसी हुई।
और यहाँ पे आपके पास 994 वैकेंसी में कट ऑफ हमारी जा रही है 94 जा रही थी, ठीक है, 120 में। क्लियर है। इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल आपको पता है कि वैकेंसीज हमारी कितनी है, महज जो है वो है 5810, जिसमें आप देख लो लास्ट ईयर देखोगे तो स्टेशन सॉरी चीफ कमर्शियल कम की 1736 थी, और स्टेशन मास्टर की 994। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस साल तो मात्र आपके पास कितना है, सीसीटीएस का देखो कितना कम है, तो आप खुद सोच सकते हो कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। 161 है, वो भी 21 जोन मिलाकर, ठीक है। ये आप खुद सोचो कि हर एक जोन में कहाँ, बहुत सारे जोन में वैकेंसीज ही नहीं होगी, अब जहां भी होगा वहां कम होगा, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेशन मास्टर का तो 615, लास्ट ईयर 994 थी। गुड्स ट्रेन मैनेजर की आपके पास वैकेंसी कितनी है, 3416। अब देखो लास्ट ईयर देखोगे तो 3100 आपके पास 44 थी, और यहाँ पे 3416 है आपके पास वैकेंसी, तो इसी की कटअप जो है आपकी कम रहेगी, ठीक है। अदरवाइज सारी की कटअप तो आपको हाई ही दिखेगी। अगर हम यहाँ पे 921 आपकी जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की है, और यहाँ पर आप देखोगे तो 638, ये दोनों मिलाकर लास्ट ईयर हमारे पास 2200 आ रहे थे, और इस साल देखो 1500 में ही, 1500 प्लस में ही रह जा रहे हैं, ठीक है। 700 कम वैकेंसी है। ट्रैफिक असिस्टेंट का 59 ही वैकेंसी है, ठीक है। तो इस साल ये वैकेंसीज आई हुई हैं। अब वैकेंसीज आपने देख लिया तो आपको इस अकॉर्डिंग तो पता चलेगा ही ना कि क्या आपकी कटअप जा सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें कि आपकी सेफ टारगेट स्कोर की, देखो मैं आपको बता रहा हूँ आप किसी भी जोन से हो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आप किस जोन से हो, और कट ऑफ हर एक जोन की अलग अलग जाएगी। मैं आपको ये सेफ टारगेट स्कोर बता रहा हूँ, अगर आप इतना अचीव कर लेते हो तो डेफिनेटली जो है आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। अगर मैं बात करूँ देखो सीसीटीएस के लिए, ठीक है, सीसीटीएस के लिए बात करोगे तो अगर आपका टारगेट स्कोर 101 प्लस जा रहा है, क्योंकि आप वैकेंसीज देख सकते हो कितनी वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसीज है, सारे जोन को मिलाकर 161 ही वैकेंसी है। तो यहाँ पर अगर आप टारगेट स्कोर 101 प्लस रखते हो सीसीटीएस का, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यूआर में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी की 98 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 97, एससी की 96, एसटी की 93 प्लस। अगर वहीं पे सबसे ज्यादा वैकेंसी जो ऊपर वाली जो फाइनल रिजल्ट जब पहले आएगा आपका, वो तो कैटेगरी नंबर 1 2 एंड 3, थ्री कैटेगरी नंबर कौन सा है, जीटीए में। तो यहाँ पे आपकी कटअप, क्योंकि यहाँ पे 3400 प्लस वैकेंसीज है, तो यहाँ पे आपकी कटअप जो है वो डाउन ही रहेगी। बट हमेशा सेफ टारगेट स्कोर आपको अच्छा लेकर चलना है, ताकि आप किसी भी जोन से हो आप क्लियर कर पाओ। तो अगर आप देखो तो यूआर से 96 प्लस कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप जो है क्लियर कर लोगे किसी भी जोन से होगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 93 प्लस आपके, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 92 प्लस, एससी का 90 प्लस, और एसटी की 86 प्लस, ये आपके स्कोर रहने चाहिए फॉर जीटीएम, ठीक है। अब देखो टाइपिंग पोस्ट वाली की मैं बात करूं, ठीक है, टाइपिंग पोस्ट वाले की अगर बात करोगे तो टाइपिंग पोस्ट वाले का क्या है कि फाइनल जो है वो कट ऑफ डिपेंड करता है कि इनमें से बच्चे क्या प्रेफरेंस होगा, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप देखो ये अब, मैं टाइपिंग वाले को कहता हूं कि अगर आप ये मार्क्स अचीव कर लोगे तो हो सकता है कि आपका टाइपिंग में भी हो जाए फाइनल में, ठीक है। तो ये मार्क्स अचीव करने की कोशिश करना, क्योंकि टाइपिंग जो है या तो इससे किसी जोन की कम रहेगी या किसी जोन की इसी के आसपास रहेगी, इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगी, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये वाली टारगेट स्कोर हम जरूर यहाँ पर अचीव करें, ताकि आप बढ़िया से सिलेक्शन यहाँ पर ले पाओ, क्योंकि वैकेंसीज कम है, ठीक है। अब देखो इसका बेनिफिट जरूर होगा। मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये टारगेट स्कोर करोगे ना, तो मैं आपको, मुझे पूरा यकीन है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे, देखो अभी जो आपका सीबीटी 1 हुआ है, ठीक है, सीबीटी 1 कब था, मार्च में था, 16 मार्च से लेकर आपका कब था, 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपका सीबीटी 1 हुआ है, ठीक है। इस बीच में क्या हुआ था कि ग्रेजुएट का ना तो अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट नहीं आया था, तो सारे बच्चे क्या हुए थे, अपीयर हो गए थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इन सभी का क्या हुआ, सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया उसमें नाम आ गया। अब ये सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या है कि आपका अभी ग्रेजुएट लेवल का कैटेगरी नंबर 1 2 एंड 3, ठीक है, डीबी मेडिकल भी हो चुके हैं, यूजी का भी रिजल्ट आ चुका है 1 एंड 4 का, ठीक है। तो अब इसमें से क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उनको मन पसंदीदा जॉब मिल चुका होगा, ठीक है। अब अगर एनटीपीसी ग्रेजुएट की बात करें, जिसको सीसीटीएस चाहिए, अगर उनको 2024 में मिल गया होगा वो, तो वो डेफिनेटली सीबीटी 2 स्किप कर देंगे, ठीक है। किसी को अगर स्टेशन मास्टर चाहिए होगा तो उसे मिल गया होगा तो वो स्किप कर देगा। तो ऐसे में क्या है कि आपका यहाँ पर भीड़ कम होगा, क्योंकि आपको क्या है ना कि 15 गुना बच्चे यहाँ पर 15 टाइम्स ले लिए गए हैं, ठीक है।
15 टाइम्स ले लिए गए हैं, तो अब इसमें से कम ही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे कम हो जाएंगे जो स्किप करेंगे, तो कंपटीशन पे थोड़ा सा कम आपका यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वैकेंसीज हमारी कम है। तो इसलिए आपको ये टारगेट रखना है, और ये टारगेट रखोगे तो डेफिनेटली आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट जो है वो आपका होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सीजीएल का भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, सो आई होप कि आप इतना स्कोर कर लो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि आपके मॉक में क्या स्कोर आ रहे थे, क्या इतने आपको आ रहे थे। अगर आ रहे थे तो डेफिनेटली आप अपने आप सिलेक्शन समझ सकते हो पूरा पूरी। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।